डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों और मित्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बुज़ुर्ग हो गए, 75-80 के पास पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं या पहुँचने के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे 80 साल के बाद बुज़ुर्गों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी दर्दनाक होती हैं, बड़ी दुखदाई होती हैं, बहुत तकलीफ़ देह होती हैं। और अगर आप सतर्क हैं, उसके बारे में सचेष्ट हैं, उस पर आपका ध्यान है, तो आपका शायद दर्द कम रहेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर तो आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है और फिर वो एक दर्दनाक हादसा के रूप में बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। और आपके लिए ख़ास वीडियो के अंत में एक संदेश भी दूंगा जो इस पूरे वीडियो का निचोड़ होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, दर्दनाक हादसा मतलब ऐसी चीज़ें जो आज आपको उसका एहसास नहीं है। आज अगर आप 55-60 के हैं, 65 के हैं, 70 के भी हैं, तो उस चीज़ का आपको एहसास नहीं है। उसका मुझे एहसास दिलाना है आपको, क्या तकलीफ़ें होती हैं 80 के बाद ख़ासकर। और अगर आज से आप सचेष्ट हैं तो तकलीफ़ शायद कम हो, ना हो, या अगर आप पहुंच भी गए हैं वहां तक तो आप क्या करें कि वो तकलीफ़ आपको ज़्यादा परेशान न करे। तो सबसे बड़ी चीज़, जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 80 के आसपास हो जाती है, 75-80 के ऊपर हो जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चलने फिरने की, घूमने की, आने जाने की क्षमता आपकी अचानक कम हो जाती है। मूवमेंट, मोबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है अधिकतर लोगों की। कुछ लोगों की बात छोड़ दें, 10%, 20% लोगों की बात छोड़ दें, तो 70-80% लोगों की मोबिलिटी की इश्यू हो जाती है। वो ज़्यादा घूम फिर नहीं पाते हैं और उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। बहुत बार गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में आपको पहले से सजग रहना चाहिए और हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम उस परिस्थिति में न फंसें, हमारे चलने फिरने की प्रॉब्लम ना हो, हमारी मोबिलिटी चालू रहे, हमारे जॉइंट पेन ना हो, हमारे हाथ पैर चलते रहें। क्या करना है आप जानते हैं, आपको रेगुलर वॉक करना है, जॉइंट्स के एक्सरसाइज करने हैं, पैरों के एक्सरसाइज करने हैं, और जो चीज़ें आपकी हड्डियों के लिए, आपके सेहत के लिए ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है या विटामिन डी है, इन चीज़ों का आपको सेवन करते रहना है। रेगुलर मूव करते रहना है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूम पाते हैं तो घर में ही थोड़ा एक्सरसाइज करना है, लेकिन कोशिश करिए आधा पौन घंटा आप ज़रूर टहलिए अभी से। अगर आपकी उम्र 55-60 है, 65 है, 70 है और अगर अब अभी से आप तो करते हैं तो ये तकलीफ़ आपको शायद ना हो, और होगी भी तो बहुत कम होगा। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि 70 के बाद, 72 के बाद, 75 के बाद लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में ताकत भी कम हो जाती है, कुछ बीमारियों का भी आगमन ज़्यादा हो जाता है और वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। मानसिक रूप से भी आप कमज़ोर हो जाते हैं, उदास रहते हैं, अकेलेपन का दर्द बढ़ जाता है। तो फिर आदमी घूमता फिरता भी कम है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है और 80 तक आते आते वो अपने को असमर्थ पाता है। उसे लगता है मैं कहीं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, हिम्मत नहीं होती है। बहुत लोगों को तो कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं होती है और जैसे कहीं जाना है वो उनसे नहीं हो पाता है, तो गिरने का डर बना रहता है। तो इसलिए आपको इसके लिए सचेत रहना है और क्या करना है, आपको अभी से शुरू करना है। और अगर आप 80 के हो भी गए हैं तब भी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अभी अपने हार मत मानिए, क्योंकि ज़िंदगी कहीं ठहरती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है और किसी भी समय
ज़िंदगी में बदलाव हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत बोलिएगा अब क्या हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ हो सकता है, हर वक्त हो सकता है। ज़िंदगी में जब तक सांस आ रही है, जा रही है, ज़िंदगी को आप हर वक्त बदल सकते हैं। तो इवन अगर आप 80 साल के हो गए तब भी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा खान पान पर ध्यान देंगे, थोड़ा मनोबल अपना बनाए रखेंगे, मन की शक्ति का साथ लेंगे, तो निश्चित रूप से ये चलने फिरने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी और फिर आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो एक तकलीफ़ है, जो डर भी है और सच्चाई भी है, वो है कि ज़्यादा उम्र में खासकर 80 के आसपास आपकी सेहत बहुत नाजुक हो जाती है। नाजुक मतलब बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, और अगर कोई बीमारी आपको पकड़ता है ना तो वो जल्दी जाता नहीं है, वो टिक जाता है। तो पहली चीज़ तो बीमारी को आने मत दें, और अगर आ गया तो उसको टिकाएं मत, ठीक है ना। उसको अपने घर में आश्रय न दें, उसको आते ही जाने का रास्ता दिखा दो, दरवाजा दिखा दो, भाई उधर रह जाओ तुम। कैसे करेंगे आप? तो अपने सेहत का ध्यान रखें, जो भी आपकी दवाई है उसको खाएं, जो भी आपकी फ़िटनेस की एक्टिविटी है वो करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं और हेल्दी खाना खाएं। दवाई जो लेना है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है ना वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी काफ़ी घट जाती है। सर्दी जुकाम होगा वही नहीं छूटता रहेगा, और अगर खांसी हो गई तो कब निमोनिया में बदल जाएगा पता नहीं। निमोनिया में पता चला हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटलाइज हो पता चला कि आपको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो पता चला कि दुनिया भर की और प्रॉब्लम शुरू हो गई। इट्स ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और ये सही है, ये सत्य है कि 80 के बाद बीमारियों का तांता लग सकता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इससे हमें रूबरू होना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आप पहले से तैयार हैं कि आपको पता है ये हो सकता है, तो उसकी आपने अगर तैयारी की है तो छींटे तो पड़ेंगे, परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे ही है जैसे बारिश का अंदेशा आपको है तो छाता लेके निकलो ना। अगर बारिश हुई तो छाता तान देंगे, थोड़ा बहुत भीगेंगे, पैर थोड़ा बहुत भीगेगा, पैंट थोड़ा भीगेगा, पजामा थोड़ा भीगेगा, हाथ भी थोड़ा भीगेगा, लेकिन सर और बदन वो तो बचा रहेगा ना। तो हमें वही करना है, हमें तैयारी करके रखनी है अपने बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे मतलब 80 के बाद की उम्र के लिए ये तैयारी अगर करके रखते हैं तो तकलीफ़ आपको कम हो जाएगी। आपको इम्यूनिटी बढ़ाकर बनानी है, बीमारियों से बचना है, शरीर का ध्यान रखना है, उसका रखरखाव करना है, अच्छे हेल्दी भोजन लेने हैं, एक रूटीन को फॉलो करना। देखिए मोटिवेशन आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आदत है, डिसिप्लिन है, वो आपको संभाले रहता है। मोटिवेशन क्या है? कोई आपको भी आपने वीडियो देखा, आप मोटिवेट हो गए, आपने डिसाइड किया मैं करूँगा, लेकिन दूसरी सुबह जब रात में सोए, सुबह जब नींद खुली, 4 बजे 5 बजे घूमने का वक्त है, बट आप फिर रजाई ओढ़ के या गर्मी का है तो एसी ऑन करके आप फिर सो जाते हो। तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो डिसिप्लिन रखिए, एक आदत बनाइए, उसको अपने जीवन में अपनाइए, रोज़ करिए। जब रोज़ करेंगे तो आपको मन अगर नहीं भी रहेगा तो शरीर आपका तैयार हो जाएगा चलने के लिए, और मन पीछे पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सेहत का ध्यान ना। ये एक दर्दनाक तकलीफ़ है, सच्चाई है जो हमें याद रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है अकेलापन, सामाजिक अकेलापन, मतलब समाज में अलग थलग हो जाना। ऐसा क्यों होता है? आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जब आप 65 के रहते हैं, 68 के रहते हैं, 62 के रहते हैं, आपका दायरा बना रहता है। आप मिलने भी जाते हो, पार्क में जाते हो, दोस्तों से मिलते हो, पार्टी भी करते हो, कहीं कहीं घूमने फिरने भी जाते हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, फिर 70, फिर 72, फिर 75, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जो आपके दोस्त थे, मित्र थे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वो घर से नहीं निकलते हैं, आपको अकेलापन होने लगता है। बहुत बार आपके पार्टनर नहीं रहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। औरत है, आदमी नहीं रहता, आदमी है, औरत नहीं रहती हैं।
तो उस स्थिति में अकेलापन बहुत बढ़ जाता है। और यही वो वक्त है जब आपको अपने आप को संभालना है, क्योंकि ज़िंदगी अगर है तो हंसी खुशी की ज़िंदगी होनी चाहिए ना। आप जिंदा भी हो और दुखी भी हो, क्या फ़ायदा है। तो अगर आप ज़िंदगी तो ऊपर वाले की देन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी उसने दी है उसको हमें अच्छे से बिताना है। उसके लिए हमें थोड़ा कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा सीनियर सिटीज़न का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लें जिसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं, आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक रूप से आपको अलग थलग नहीं होना चाहिए, और ये कोई बुरा मानेगा अच्छा मानेगा उससे कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, उनको बुलाइए, थोड़ी तकलीफ़ उठाइए। तो आनंद अगर सही में लेना है तो थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो ये एक दर्दनाक सच्चाई है जो आपको समझना पड़ेगा कि अकेलापन हो सकता है सामाजिक रूप से, हम अलग थलग पड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी है, ऐसा वक्त आने पे हम अलग थलग ना हों। ये हो गया। चौथी चीज़ है आत्मनिर्भरता कम हो जानी। आत्मनिर्भरता कम होना मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे। कहीं जाना है आपको, डॉक्टर से दिखाना है, तो यू हैव टू किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बच्चे के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले आप शायद रोड क्रॉस न कर पाएँ, सीढ़ियाँ न चढ़ पाएँ, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर को दिखाना है। मान लीजिए अब बाज़ार से कुछ लाना है तो आपको हिम्मत ही नहीं हुई, कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गई, कहीं किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, ठोकर मार दी, ये सब रहेगा। लेकिन फिर भी हमें वो करना चाहिए। और उसमें अगर हमें किसी की मदद लगती है, फैमिली मेम्बर की मदद लगती है, किसी और की मदद लगती है, उसको मदद लेने में हिचकिए मत। उसमें कोई आपका आत्मसम्मान नहीं जाता है। बहुत लोगों का होता है कि मैं नहीं किसी को बोलूँगा अपनी हेल्प करने के लिए। अरे भाई, आपने पूरी ज़िंदगी सबकी हेल्प की, आप क्यों नहीं लोगे। ज़िंदगी आपस में प्रेम का ही संबंध है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बुज़ुर्गों की इज्जत करके, उनकी हेल्प करके, यंग लोग जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, उनको दरअसल अच्छा लगता है। हमें मन में आता है कि हम उन पे क्यों डिपेंडेंट हों, उन्हें बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, अगर आपने सही संस्कार दिए हैं। और आजकल के बच्चे इतने भी बुरे नहीं जितना लोग बताते हैं, अच्छे हैं। तो उनकी मदद लीजिए, बच्चों की मदद लीजिए, किसी और की हेल्प लीजिए, कोई और फ्रेंड की मदद लीजिए, डॉक्टर से दिखाई। तो आत्मनिर्भरता की कमी तो होगी, वो सच्चाई है, वो जीवन की सच्चाई है। आप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आपके शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, उसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं, सेल्स वीक हो जाते हैं, और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दैट इज़ अ फैक्ट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन। तो ये एक फैक्ट है, उसे हमें मानना चाहिए, और हमें अपने अन्य लोगों के हेल्प लेके काम को करना चाहिए। और आत्मनिर्भरता को कम है, फिर भी कम आत्मनिर्भरता के साथ हमें ज़िंदगी को मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी चीज़ है आर्थिक दबाव। बहुत बार क्या होता है कि आपके सारे पैसे बच्चों के पढ़ाई लिखाई शादी इसमें खर्च हो जाते हैं, और जो बची खुची पैसे हैं वो इतनी महंगाई हो रही है, रोज़ हर चीज़ महंगा हो रहा है। तो बहुत बार तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, खासकर बुज़ुर्गों के हेल्थ से रिलेटेड या और भी कुछ, उसका अगर फ़ायदा आपको मिल सकता है तो लीजिए। लेकिन बहुत बार उससे भी काम नहीं होता है, और फाइनेंशियल स्ट्रेस बुज़ुर्गों को होता है। इस स्थिति में उन लोगों को जिनके बच्चे सामर्थ्यवान हैं, और अगर आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं, तो आप झूठे आत्मसम्मान के चक्कर में उनको मना न करें। अगर बार बार मना करेंगे फिर वो हेल्प करने आएंगे भी नहीं। तो अगर बच्चे आपकी मदद कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की अगर मदद की है तो उन्हें एक खुशी मिलती है, उन्हें एक संतोष मिलता है। उन्हें भी उस संतोष से, उस खुशी से महरूम क्यों रखना, उनसे दूर क्यों रखना। तो ये भी थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर वक्त इंसान की स्थिति हमेशा अच्छी ही रहे। तो फाइनेंशियल दबाव होगा, इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें इसलिए जाननी ज़रूरी हैं कि आपको पहले से पता हो, या फिर अगर आपकी उम्र कम है, 60-65 है, तो आप अभी से तैयारी करिए कि आपको 80-85 के साल के बाद भी आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी और पे न रहे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है ऐसी,
या ऑलरेडी आपकी उम्र हो गई 75-80 हो गई, क्रॉस कर गए, आपको पैसे ही प्रॉब्लम है, देन यू शुड नॉट डिनाई द हेल्प फ्रॉम योर चिल्ड्रन। उनकी हेल्प से आपको मना नहीं करना चाहिए। और अगर आप अभी सामर्थ्यवान हैं, रिलेटिवली यंग हैं, मतलब 60-65 के हैं, तो यू शुड प्लान प्रॉपरली सो दैट आपकी फाइनेंशियल की इश्यूज़ ना हो। अपने पैसों को संभालिए, सेविंग करिए, इन्वेस्ट करिए, उसको ग्रो करिए, बट सेफली करिए। ऐसा मत करिए कि पूंजी ही डूब जाए, संभाल के करिए, सतर्क होकर करिए, लेकिन करिए ताकि ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम ना हो। बट ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है, एक दर्दनाक सच्चाई है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं ओल्ड एज में, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है, छठी चीज़ है भावनात्मक कमजोरी। भावनात्मक कमजोरी मतलब इमोशनली आदमी वीक हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? जब आप देखते हैं कि हमारे दोस्त साथ वाले एक एक करके गुज़र रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग 50, 60, 70% लोग 70 और 80 के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो निकल जाते हैं। तो जो आदमी 80 का हो गया उसको लगता है अरे यार वो भी हो गया, ये भी गया। घर के लोग, भाई बहन, चाचा उचा तो पहले भी चले लेकिन भाई बहन हैं, दोस्त मित्र हैं, वो भी एक एक करके उनकी भी गिनती चालू हो जाती है। तो 80 तक ऐसा लगता है यार पता नहीं मैं कब तक हूँ, कितना दिन हूँ। तो एक इमोशनल वीकनेस हो जाती है, एक दर्द रहता है, एक डर बैठ जाता है। लेकिन ये कमज़ोरी हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो जाना है ना, इंसान को जाना है। यू हैव टू गो, एवरीबडी हैज़ टू गो। और आपको एहसास होने लगता है व्हेन यू बिकम 75-80 के पास जब आपकी उम्र आ जाती है, देन यू रियलाइज़ कि टाइम अब बहुत कम है, इट इज़ वेरी लिमिटेड टाइम, बहुत समय नहीं है मेरे पास। और समझदार लोग को तो 60-65 में ही रियलाइज़ होने लगता है कि बहुत समय नहीं है। इसलिए जितना काम करना है करो, जितनी उपलब्धियां करनी है करो, जो भी मन के अरमान है उसको पूरे करो, जो भी करना है ज़िंदगी में उसको करो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी उम्र हो गई 75-80 साल और यही आप सोचते रहोगे अरे यार मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं तो किसी दिन, और दुखी रहोगे उससे, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। उससे तो ये है नहीं कि यमराज अपना विमान रोक देगा। यमराज जो है, आप दुखी हो, परेशान हो, डरे हो, घबराए हो, सहमे हुए हो, डरे हुए, इसका मतलब ये थोड़े है कि भैंसा पे बैठ के नहीं आएगा। वो तो आएगा, जब उसको आना आएगा। तो क्यों नहीं, वो जब तक नहीं आता है तो अच्छे से जिया जाए, खुल के जिया जाए, हंसी खुशी से जिया जाए, लोगों के साथ मस्ती के साथ जिया जाए, ज़िंदगी को खुल के जिया। और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको करिए, जैसा भी काम करना चाहते हैं उसको करिए। तो ये भावनात्मक कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं अगर आप मानसिक रूप से इमोशनली आप कमजोर मजबूत हैं तो। और इमोशनल कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं। ये तभी होगा कि ज़िंदगी की सच्चाई को जैसा है उसको उसी रूप में सुनिए, समझिए और सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे। जब सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे फिर कुछ करना नहीं है, फिर तो सब आराम हो जाएगा, शांति बढ़ जाएगी। तो ये जो है इसे हमें रोकना है, हमें आगे बढ़ना है। हम 80 साल के हो गए तो क्या हुआ, ठीक है ना, किसी दिन जा सकते हैं, लेकिन मैं जितना दिन रहूँगा मैं फिट रहूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, मैं अपने मन लायक और जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, मैं ज़िंदगी खुल के जीऊँगा, ज़िंदगी में हंसी खुशी के साथ जीऊँगा। तो ये जो सोच है ये इंसान को आगे बढ़ाती है। और अगर ये सोच आपके साथ रहेगी तो ये जो इमोशनल वीकनेस है, भावनात्मक कमजोरी है, वो भी आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वो है, वो रियलाइज़ होता है आपको 70 के बाद ही बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने लगता है कि अब चला चली का टाइम आ गया, तू चल मैं आया, ये वाली बात जो है हो जाती है। बट सच है, ज़िंदगी में जो है सो है। और बहुत सारे लोग बहुत लंबा भी जी जाते हैं। ईश्वर की मर्ज़ी है और आपका प्रयास, दो चीज़ें हैं। देखिए, आपका प्रयास और ईश्वर की इच्छा जब दोनों मिलेंगे तो आपकी ज़िंदगी एकदम मस्त चलेगी, लंबी चलेगी, स्वस्थ चलेगी, हैप्पी चलेगी और मज़ेदार होगी। दोनों का मिलना ज़रूरी है। तो आपके हाथ में तो ईश्वर की मर्ज़ी नहीं है, आपके हाथ में आपका प्रयास। तो
तो जो आपका प्रयास है उस पर फोकस करिए। हमेशा हमारे साथ क्या होता है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उस पर ध्यान लगाते हैं। आप एग्ज़ाम देते हो तो आप सोचते हो और एग्जामिनर थोड़ा अच्छा हो जाए, लीनियंट हो जाए। आप ये नहीं सोचते हो एग्जामिनर अच्छा होगा, लीनियंट होगा, टाइट रहेगा, उसकी मर्जी, उस पर मेरा बस नहीं है, उस पर मैं क्यों सोचूं। मुझे एग्ज़ाम अच्छा से लिखना है, उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। सो ज़िंदगी में ये याद रख लीजिए, नियम याद रख लीजिए। आप उसी चीज़ के बारे में सोचें, उसी चीज़ पर ध्यान लगाएं, उसी चीज़ पर मेहनत करें जो चीज़ आपके बस में है, जो आप बदल सकते हो। जिस चीज़ में आपका बदलाव नहीं हो सकता, आपके हाथ में नहीं है, उस चीज़ पर ध्यान लगाना, उधर समय देना, उस पर चिंता करना व्यर्थ है। 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़, बोझ बनने का डर। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं बोझ बन गया। जैसे मान लो खुद से अभी वो जा नहीं पाते हैं, बाथरूम नहीं जा पाते हैं, या चलने में कहीं जाने में उनको किसी की हेल्प लगती है, या डॉक्टर का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या और भी कोई परेशानी है जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फैमिली को होती है। तो ऐसा उनको लगता है यार अभी ईश्वर उठा ले, क्योंकि मैं तो अभी किसी काम का रहा नहीं, मैं तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। ये एक दर्द है जो इंसान को रियलाइज़ होता है जब चीज़ें उसके बस में नहीं रहती हैं। बट ज़िंदगी है, ऐसी ही है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। जो है सो है, और जिसे जो करना है, अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ कर रही है तो करने दीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन ये सच है, ये सच है कि बोझ बनने का भय बना रहता है। कोशिश करिए बोझ ना बने, उसके लिए आपका जो भी प्रयास है, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा वॉक एक्सरसाइज करें, खाना ठीक से खाएं, गिरे नहीं, चलने फिरने में थोड़ा सावधानी बरतें, हर चीज़ में थोड़ा सावधान रहें ताकि हम जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे। वो सच है तो सच है, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। और 8वां, सबसे बड़ी चिंता, मृत्यु का भय। बहुत लोगों को, ऐसे मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को डर नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ओल्ड एज में मरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। बोलते नहीं हैं, वो बोलता रहे अब ठीक है, अभी मर जाए तो ठीक है, लेकिन उनको जीवन से इतना प्रेम होता है कि उनको लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मतलब उनको ये भी लगता है कि हमारे बच्चे कैसे क्या करेंगे, बट उनको ये भी लगता है कि ज़िंदगी जो है उसको मैं देख नहीं पाऊँगा, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, अभी बहुत समय बचा हुआ नहीं है। और इससे वो क्या करते हैं कि वो अपने जीवन का आकलन शुरू कर देते हैं। जब उनको लगता है कि बहुत समय नहीं बचा है तो जोड़ने लगते हैं, हिसाब लगाने लगते हैं, क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला, क्या नहीं मिला, कौन सी बातें रह गई, कौन चीज़ किसी को कहना था वो नहीं हो पाया, कुछ सपने थे अधूरे रह गए, कुछ सपने थे जो पूरे हो गए। तो वो हिसाब किताब में चिंतित हो जाते हैं। बट मैं बोलता हूँ मत करें ये सब। जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो देवानंद की एक फिल्म की गीत है वो, कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसको मैं भुलाता चला गया। तो दोस्तों ये 8 डर हैं, दर्दनाक सच हैं, सच्चाई हैं, जिससे हर इंसान को रूबरू होना ही पड़ता है अगर उसकी उम्र लंबी हो, 80 के को क्रॉस किया तो। लेकिन अगर आपके मन में आत्मबल है, आत्मबोध है, हिम्मत है, सच्चाई है, और आप उसके लिए तैयार हैं, तो ये समय भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आएगा, और आप उसे बखूबी झेलेंगे, बखूबी उसे फेस करेंगे, और ज़िंदगी में उस समय भी आप मूव ऑन करेंगे और सफलतापूर्वक मूव ऑन करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है, यही पर्पस है, और उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी के लिए वीडियो आपके समक्ष लाया था। तो पूरा वीडियो मुझे उम्मीद है आप देखे होंगे, यहाँ तक आए हैं तो देखे होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को अगर नहीं किया है तो आपको धन्यवाद। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। आप लोगों का अपार स्नेह, सहयोग और प्रेम की वजह से हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए नहीं आपके लिए, और आपने किया है तो मेरे लिए भी। मैं बहुत इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके अपने दोस्तों के लिए। और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, अपने विचार ज़रूर डालिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
और जाने से पहले ये जो हमारा वीडियो है इसका एक सार 2 लाइन आपको सुना के जाता हूँ। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।